बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 1 फरवरी और दिन है इतवार का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा जी। पहली खबर तो बल्कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इमरान खान का हमारे पास तोड़ नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि सरेंडर कर लिया गया है। और अब एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है जी कि इमरान खान साहब को बन्नी गाला मुंतकिल किया जा सकता है, और या उनके घर पर या हॉस्पिटल में या शौकत खानम में। और नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा है जी कि जिस तरह से नवाज शरीफ को जेल से निकाला था, इसी तरह इमरान खान साहब को भी बीमारी के बहाने से जेल से निकाला जाए और शिफ्ट जो है वो किया जाए। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जी, इस हवाले से आप साथ में शेयर करूंगा। फिर दूसरे नंबर पर नाजरीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग को पैगाम पहुंचा दिया गया है और उनके अगेंस्ट नैब को एक्टिव जो है वो बज़ाहिर किया जा रहा है। उनके खिलाफ अब बड़े बड़े जो केसेस है ना वो बनने जा रहे हैं। ये माजरा सारा क्या है जी, ये अचानक से जो बड़ी तब्दीली है वो क्यों आ रही है। फिर साथ ही साथ आपको ये खबर भी दूंगा जी कि आलमी सतह पर हालात बहुत जल्दी से तब्दील होते जा रहे हैं जी। ट्रंप जो है ना, उसको दोनों तरफ से वो इतना ज्यादा फंस चुका है ना कि ना वो ईरान पर अटैक करने जोगा रहा और ना ही वो ईरान के ऊपर अटैक ना करने जोगा रहा। यानी कि इस वक्त कंफ्यूजन यही बनी है, इसी वजह से अभी तक कोई फैसला नहीं हो रहा। और जो लोग ट्रंप की हिमायत की बुनियाद के ऊपर उछल रहे थे ना, उनकी भी जो सख्ती है ना वो अब आने जा रही है। इस पर भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो जी आप सुने इमरान खान साहब के हवाले से। थंबनेल में भी आपने देखा होगा, मैंने आपसे कहा लिखा है जी कि इमरान खान साहब जो है वो जल्द बाहर आ रहे हैं। मामला क्या है जी कि नैरेटिव ये बिल्ड अप किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें भी जिस तरीके से नवाज शरीफ जो है वो बीमारी की वजह से बाहर आए, तो इमरान खान साहब को भी इसी वजह से बाहर लाया जाए और फिर इमरान खान के अगेंस्ट नून लीग या दीगर जो है वो ये करें प्रोपेगेंडा, या आम लोग ये प्रोपेगेंडा जो ताकतवर हल्के हैं जी वो करें कि देखें ना जी, इमरान खान भी तो बीमारी की वजह से ही बाहर आया और नवाज शरीफ बनकर ही बाहर आया। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना वो इनके लिए नागुज़ीर होती जा रही है। मामला यह है जी कि दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है इंटरनली। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल देख लें, किसी कोने के ऊपर भी मतलब है कि कोई बंदा खुश नहीं है। जो दिलों में नफरतें हैं ना वो बढ़ती जा रही हैं और आलमी सतह पर जी जो हिमायत है ना वो भी आप खो रहे हैं। और अगर आपके साथ वो हिमायत रहती भी है ना तो वो हिमायत वाला ही डूब रहा है। आलमी सतह वाली भी खबर मैं आपसे शेयर करूंगा, ये आप अपने अभी इस वजह से शेयर करती है। ये जो खबर है ना इमरान खान साहब की रिहाई वाली, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं भाई अगर ये इमरान खान साहब को रिहा करना चाहते हैं तो जेल में क्यों रखा गया। एक तो वजह ये कि इमरान खान साहब से एनआरओ चाहते हैं जी, इमरान खान साहब एनआरओ इनको नहीं देना चाहते। दूसरा ये है जी कि अगर इमरान खान साहब ऐसे ही बाहर आ जाते तो इनके पास कोई बयानिया होना चाहिए इमरान खान साहब के काउंटर करने के लिए। तो एक इस हवाले से जी मुनीब फारूक, उनके हवाले से सब जानते हैं वो कौन है। उनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि एस्टेब्लिशमेंट के ही खुद साख्ता वो तर्जुमान है, उन्हीं के ही पैगाम रसानियाँ जो है वो करते हैं जी। तो वो ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं और एक टाइम था जब वो ये बात करते थे, ठीक है, और अपने वीलॉग्स के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर टीवी चैनलों के ऊपर वो ये बात करते थे जी कि इमरान खान तो खत्म शुदा है, यानी कि सियासी तौर पर अब इमरान खान गया, अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अब जी अचानक से जितने भी ये तमाम सा नजम सेठी हो गए, जो है वो सुहेल वड़ाइच हो गए, इसके अलावा और कुछ जो साफी है ना जी वो हो गए, जिनके वाले से ख्याल किया जाता है कि वो जरा उसी तरफ की वो चीजें करती हैं, वो अचानक से इमरान खान साहब के हक में जी कि इमरान खान साहब की जो है वो सेहत की बुनियाद के ऊपर उनको फैमिली से मुलाकात होनी चाहिए, वो बाहर होने चाहिए। मुनीब फारूक ने दो बातें कही हैं। एक तो वो ये कहते हैं जी कि ये तो बस अब एक तो वो मान गए हैं जी कि इमरान खान साहब का तोड़ नहीं है, ठीक है, हमने हर कुछ सब चीजें हमने करके देख ली हैं, ठीक है, हम इमरान खान को नहीं तोड़ सके हैं, हम इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर सके हैं, हम इमरान खान साहब से एनआरओ नहीं ले सके हैं। तो अब क्या है जी, इमरान खान ने तो बाहर आना ही आना है। तो अगर इमरान खान हमें डील नहीं देता, एनआरओ नहीं देता और उसके बगैर इमरान खान बाहर आ गया तो हम क्या करेंगे। इमरान खान ने बाहर आना तो है ही है। तो अब जी एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और ये मुनीब फारूक ही कहते हैं जी कि इमरान खान साहब को जो है वो बनी गाला में या हॉस्पिटल में कहीं पर शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है, और विंडो जो है वो उनके लिए ओपन हो रही है। अब ये वही लोग हैं ना जो कहते थे जी कि इमरान खान ने बड़ा सख्त मौकिफ अपना लिया है, मतलब है कि इमरान खान जो है वो रेड लाइन उनके ऊपर लगी है। तो इमरान खान साहब तो आज भी उसी जगह पर खड़े हुए हैं, तो ये विंडो कैसे ओपन हो गई है और मतलब है या हो रही है विंडो जो है
कैसे ओपन हो रही है, ये रेड लाइन जो है वो कैसे मिट रही है, ये क्यों एनआरओ जो है वो इमरान खान साहब से मांगे जा रहे हैं। भाई इतनी आप क्यों जाते हैं इमरान खान के पास, ना जाए आप करें मामला, क्यों इमरान खान साहब से एनआरओ जो है वो आप मांगते हैं। तो मामला ये है जी कि इंटरनेशनल सतह पर भी इनके ऊपर जो दबाव है ना वो बढ़ता जा रहा है, और इंटरनली भी जो सूरत हाल है ना कोई भी इनसे खुश नहीं है। अवामी सतह के ऊपर नफरतों में मजीद इजाफा होता जा रहा है, इनके हाथ से जो कंट्रोल है ना वो निकलता जा रहा है। तो अब इमरान खान ने बाहर आना तो है ही है, लेकिन अगर अब ये नैरेटिव ये बना रहे हैं जी कि बीमारी के बहाने में अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं ना तो फिर क्या होगा कि बनाया नैरेटिव ये बनाया जाएगा जी कि देखें नवाज शरीफ भी तो बीमारी की वजह से बाहर आया, तो इमरान खान भी बीमारी की वजह से बाहर जो है वो आया है। इसलिए आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी बाहर आकर ये कहती हैं कि इमरान खान साहब ठीक है, उनको जेल में ही तमाम जो सहूलियात हैं वो दी जाएं, जो उनका आईनी कानूनी राइट है, उनकी सेहत की सही केयर जो है वो की जाए, और मेरिट के ऊपर अदालतों के जरिए इमरान खान साहब जो हैं वो रिलीज हों। और अभी तक इमरान खान साहब का ये जो सेहत वाला और पिम्स अस्पताल में ट्रीटमेंट वाला मामला हुआ, इसमें इस मामले में आप देखें तो फैमिली में से किसी की जानिब से भी उस तरह से इस मामले को हाईलाइट नहीं किया गया कि भाई हम कोई बीमारी का बहाना लेकर तो कोई जो सिंपैथीज है वो इमरान खान साहब के लिए गेन करे, ऐसा नहीं किया गया। इवन कि पीटीआई लीडरशिप जो है उनका भी जो है वो जरूर धरना दिया गया सुहेल अफरीदी की जानिब से, लेकिन फिर उसके बाद कहा गया जी कि हम 8 फरवरी के ऊपर फोकस करेंगे, और फोकस ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए और उनका तिब्बी मुआयना जो है उनके ज़ाती मालिज करें। और इमरान खान साहब भी कभी भी मतलब है कि वो तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे, ना ही वो ये चीज़ जो है वो चाहते हैं। तो ये बयानियां भी ये बनाकर देख लें, ठीक है। ये क्या समझते हैं कि अगर इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को आप करेंगे तो क्या आवाम जो है वो मान जाएगी। अब सब कुछ एक्सपोज हो चुका हुआ है, आपका कोई बयानिया बंद कमरों वाला अब नहीं चलने वाला। तो बहरहाल जी, मैं कल के व्लॉग में भी कहा था, मैं इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना वो बहुत जल्द देख रहा हूं, क्योंकि हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, इंटरनली भी पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनली भी। इंटरनेशनली खबर जो है वो मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूं। इंटरनली भी हालात बहुत तेजी से जो है वो बदल रहे हैं, और इंटरनेशनली भी इनके हाथ से जो चीजें हैं वो निकल रही हैं, और इनके ऊपर इंसानी हकूक के हवाले से खास तौर पर जो दबाव है ना वो बढ़ता जा रहा है। और इनके अपने जो खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं वो अपनी जुबानों से अब ये इकरार कर रहे हैं। पहले उनकी क्या राय थी, अगर हम ये भी कहते हैं जी कि राय थी कि इमरान खान खत्म शुभ, तो इमरान खान तो अभी भी वहां पर खड़ा हुआ है, तो अब कैसे राय जो है वो आपकी तब्दील होती है। बहरहाल जी, अच्छी बात है अगर आपने यू टर्न लिया और राय को तब्दील की, और ये मान रहे हैं कि मतलब है कि इमरान खान जो है वो खत्म शुद्ध नहीं है, और विंडो जो है वो ओपन हो सकती है या हो रही है, जो भी है मामला, ठीक है। तो पहली खबर ये होगी। दूसरी खबर ये है जी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग होने वाला है, और ये घेरा नैब के जरिए तंग किया जाएगा। खबर क्या है जी, पार्लियामेंट का यानी कि कौमी असेंबली का और सेनेट का दोनों के इजलास तलब कर लिए गए हैं मंडे वाले दिन, कल यानी के, और इम्कान यह है जी कि ये 2 हफ्तों तक इजलास जारी रहेंगे, और इन दोनों इजलासों में जी नैब तरामीम जो है वो की जाएंगी। यानी कि जो नैब का कानून था पहले उसमें तरमीमें की गई, सारों ने एनआरओ ले लिया उससे, और अब मजीद जो नैब के अंदर तरमीम है ना, जो नैब कानून है जी उसमें तरमीमें की जाएंगी। और एक मरतबा फिर से जी यहाँ पर लग रहा है कि नैब जो है वो मुतहरिक होगी। अब नैब जो है वो किसके खिलाफ मुतहरिक होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त की लीडरशिप आप देख लें जी, जो एक मतलब सिर्फ शक्लों की हत्या की, या बाकी तो उनके कोई काम नहीं है, या पीटीआई की जो बहुत सारे लोग थे वो छोड़ गए, या पीटीआई के नजरियाती लोग जेलों में हैं, या इमरान खान साहब जेल में हैं। तो ये नैब जो है वो ये केसेस किसके ऊपर बनाएगा? क्या उनके ऊपर केसेस बनेंगे? नहीं, उनके ऊपर तो कोई पीटीआई वालों का तो कोई वो अभी वो चीज़ नहीं रहे होते, तो पहले ही बनाते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर पहले ही बना के सजाएं दे चुके होते जी, लेकिन इनको सारे लेने पड़े इद्दत के केस और इस किस्म के मामलात करने में। तो ये नैब में जो तरमीमें है ये अचानक से क्यों जो है वो की जा रही हैं? तो मैं ये समझता हूँ जी कि 28वीं तरमीम आ रही है, इस पर पीपल्स पार्टी वैसे ही अड़ी हुई है कि नहीं ये नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना। 28वीं के बाद 29वीं और 30वीं जो तरमीम है ना वो भी ऐसा लग रहा है जी कि वो भी आएगी। और कुछ अरसा पहले मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी थी जी कि कोई 2000 अरब की करप्शन की जो फाइलें हैं ना वो इस वक्त बन रही हैं। तो ये करप्शन किसने की है, कौन रहा है हुकूमत में? जाहिर सी बात है ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ही है ना। तो मामला यह है जी कि इनसे वो तरमीमें करवाई जाएंगी और बाजू मरोड़ कर करवाई जाएंगी, और फिर उसके लिए जो नैब है ना वो अब तैयार हो रही है। आप अगर डाट कनेक्टिंग करें तो ये समझ आते नैब किसके लिए तैयार हो रही है, ये नैब में तरमीमें जो है वो क्यों हो रही है, और ये खुद ही तरमीमें करेंगे और इन्हीं के ऊपर ही हाथ जो है वो डलेगा। आप ये चीज़ें देखेंगे और ये आपस में जो है वो लड़ेंगे। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है मैं ये देख रहा हूँ जी कि उनके गिर्द अब जो घेरा है ना जी वो तंग होने जा रहा है। फिर इसी तरह से जी एक और खबर भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी,
और ख़बर है जी इंटरनेशनल सतह से। और मामला ये है जी कि ट्रंप के ऊपर इस वक्त एक दबाव तो मुसलसल ये बढ़ता जा रहा है जी कि आप ईरान के ऊपर हमला करें। और अभी जो ये फाइलें शायलें लीक हुई हैं उसमें भी ट्रंप की कुछ चीज़ें सामने आई हैं। मुझे ये लगता है जी कि वो अभी थोड़ी बहुत इसलिए आई हैं सामने कि भी अगर आप नहीं मानते बात वगैरह या जो भी, क्योंकि ट्रंप का आप देखें ना कि इक़्तिदार में आने से पहले जो वादे उसने किए हैं ना, उन तमाम सारे के सारे वादों के ऊपर वो यू टर्न ले रहा होता है ना कि कोई दो चार हो गए हैं, नहीं, वो कहता है जंगे में रुकवाने के लिए आए, वो तो शुरू कर रहा है हर मास के ऊपर उसने मामला जो है वो छेड़ा हुआ है। तो क्या चक्कर है, ट्रंप कोई कंप्रोमाइज वगैरह तो नहीं हो गया कहीं पे, या इंटरनेशनल गेम में क्या क्या जो है वो चलती हैं, डाटा कनेक्टिंग करे तो फिर यही चीज़ जो है वो समझ में आती है। तो बखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं जी, आलमी मुबसरीन भी ये दावा कर रहे हैं, एक तो ट्रंप के ऊपर ये बड़ा प्रेशर है जी कि ईरान के ऊपर हमला जो है वो किया जाए, ट्रंप इसके ऊपर रिलेक्टेंट है। और दूसरा ये जी कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि ईरान के ऊपर ट्रंप जो हमला है वो ना करे। अगर हमला होता है तो खित्ते की जो सूरत हाल है ना वो बहुत खराब हो जाएगी। ये भी आप माइंड में रखिएगा। महंगाई बेरोजगारी आगे ही ज्यादा आप देखेंगे कि आलमी सतह पर भी और फिर उसके बाद मुल्क के अंदर भी आपकी तेल की और दीगर चीज़ों की जो कीमतें हैं ना वो मजीद आसमान के ऊपर जो है वो चली जाएंगी। तो फिर आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। और जब अवामी हुकूमत होती है, जब अवामी लीडर होता है, तो तब ये मुश्किलात आती हैं, मुश्किल सूरत हाल आती हैं, तो फिर उसके बाद अवाम उस लीडर के पीछे खड़ी होती है, उसकी बात मानती है। तो आपकी सूरत हाल तो ये है कि आप तो फॉर्म 47 वाले हैं, तो फिर उसके बाद अवाम तो वैसे ही आपके पीछे नहीं खड़ी हुई। तो जब मजीद इस तरह की सूरत हाल आएगी तो मतलब है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आलमी सतह पर भी एक तो इनके लिए मामला पड़ता जा रहा है, और दूसरा इस वक्त ट्रंप को अपना आप बचाना मुश्किल पड़ा हुआ है कि वो फारिग ना हो जाए। वो फारिग हो जाता है मिड टर्म की, वैसे ही उसको लाले पड़े हुए हैं। तो ये जो आप मतलब है कि ज़ाती ताल्लुकात भी बना रहे हैं, मामलात भी बना रहे हैं, और हिमायत मिली हुई है जी के पास, उसकी हिमायत मिली हुई है, अब यहाँ पर हम जो कुछ मर्जी करते रहें। तो अच्छा, हिमायत मिलने के बावजूद भी जिस तरह से यूरोप अब लैदा हो रहा है और आपके ऊपर यूरोपीय यूनियन के हवाले से भी जो प्रेशर है ना वो बढ़ता जा रहा है, और बाकी भी जो कुछ ख्वाब थे वो भी चकनाचूर होते जा रहे हैं, और ट्रंप भी फारिग होता है, तो फिर उसके बाद आपने जो है वो कहाँ पर जाना है। तो ये एक बड़ी जो तब्दीली है ना वो हो रही है। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके सोचें, हालात को देखें किस तरफ जा रहे हैं, तो ये बात मैं समझता हूँ जी कि बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो होनी ही होनी है, क्योंकि इनके इक़्तिदार का जो सूरज है ना वो ग़ुरूब होने जा रहा है। और एक तो वहाँ से भी हिमायत गई, यहाँ से भी हिमायत गई, तो अब ये क्या करे, इमरान खान ने बाहर तो आना ही है, इमरान खान का तोड़ भी नहीं हो रहा है, इमरान खान एनआरओ भी नहीं दे रहा, तो इमरान खान ने अगर बाहर आना है तो कुछ तो हमें भी मिले कि हम ये जो नैरेटिव है वो बिल करें। तो अब ये जी किया जा रहा है जी कि इमरान खान साहब जो है वो भी नवाज शरीफ की तरह तिबी बुनियादों के ऊपर जो है उनको भी रिलीज किया जा सकता है। मतलब एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है ना, जाहिर सी बात है। और फिर वंडर बॉय की बातें भी जो है वो आ रही हैं, जाहिर सी बात है। इमरान खान, ये नहीं होगा कि कुछ ही दिनों के अंदर ये जो डेवलपमेंट्स हो जाएंगी, इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। सबसे पहले यही होता है कि नैरेटिव जो है वो बिल्डअप होता है, फिर नैरेटिव बिल्डअप होता है, फिर उसके बाद कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। और इस दौरान इंपॉर्टेंट क्या है कि इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं। इमरान खान साहब किसी किस्म का एनआरओ देने की जो है वो एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने कहा हुआ है। हाँ, एक चीज़ आप दुआ भी करनी चाहिए कि इमरान खान साहब को जो है वो अल्लाह ताला सेहत वाली जो ज़िंदगी है उनकी वो लंबी करे। और इमरान खान साहब का जो भी आई का मसला है, वो जो मसला है, इमरान खान साहब जो है वो, वैसे तो इमरान खान साहब के फिज़िकली जो है वो बिल्कुल फिट हैं, ये कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक आँख का मसला है, अगर वो बीमारी बढ़ती है, बिनाई का मसला, तो उससे मैं ये कहता हूँ जी कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को इस मसले से भी निकाले और सेहत जो है वो अता फरमाए। तो इमरान खान साहब वंस फुली बाहर आ जाते हैं ना और सेहत के साथ आते हैं, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब को कोई नहीं रोक सकेगा। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं। ये सारों को असल में खौफ जो है वो यही पड़ा हुआ है कि इमरान खान एनआरओ भी नहीं दे रहे। देखें ना किस तरह से अचानक से वंडर बॉय की भी बातें हो रही हैं, और बाकी जो है वो ये भी बातें अब हो रही हैं कि नहीं जी मुलाकात करवा देनी चाहिए थी, ये है वो है। और अब ये भी खबरें आ रही हैं जी कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी जो फैमिली है, अलीमा खान साहबा, उनसे करवा दी जाएगी मंगल वाले दिन, यानी कि अब मंगल परसों है, देखते हैं जी परसों भी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। फिर हो सकता है उनके ज़ाती मालिज की भी उस दौरान मुलाकात करवा दी जाए और उनके किसी वकील की भी मुलाकात करवा दी जाए। और अगर इस मंगल को नहीं होती तो चूँकि जिन साहब ने ये खबर दी, उन्होंने मंगल का कहा, ये नहीं कहा कि कौन से मंगल को। तो मैं समझ, और फिर हुकूमत की तरफ से भी आया कि इमरान खान साहब की 8 फरवरी के बाद मुलाकात हो जाएगी। तो हो सकता है कि परसों तो नहीं, लेकिन अगला जो मंगल होगा, उस मंगल को अगर इमरान खान साहब की मुलाकात होती है तो इसमें यह भी होगा कि 8 फरवरी जो है वो भी गुजर जाएगा, क्योंकि ये हुकूमत 8 फरवरी से भी बड़ी डरी हुई है। इतनी डरी हुई है कि आप देखें जी बसंत के लिए 5 छुट्टियां दे दी हैं। 4 फरवरी को एक छुट्टी दी है,
और फिर उसके बाद 5 फरवरी को दी हुई है, 4 फरवरी को और 5 फरवरी मतलब है कश्मीर डे के हवाले से। फिर इसके अलावा 2-3 छुट्टियां जो है 8 फरवरी तक वैसे ही दे दी हुई है कि जी आप 5 दिन जो है वो आप बसंत जो है वो मनाएं, उसकी जो तैयारियां हैं वो करें, आवाम को 8 फरवरी से जो है वो हटाया जाए। तो बहरहाल जी ये आज कुछ आम तीन तफसीलात थी, इस वाले से मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।